हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। और यह इस सीरीज का पार्ट 6 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो यह किया जाना चाहिए 50 निर्वाचकों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो यह एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो वह यह स्थिति है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो वह है राज्यों की विधानसभाएं। अगला प्रश्न है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो उस पर शर्तें हैं कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को कितने माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा? तो यह भरना होगा 6 माह की समय सीमा के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद निपटारा कौन करता है? तो यह करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो उसे हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है संसद को। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो यह है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है? तो यह प्राप्त किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह कर सकते हैं वो अनुच्छेद 111 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो यह कर सकता है अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है? तो यह परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो यह किया था उन्होंने भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता? तो यह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है।
अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वह है वराहगिरी वेंकट गिरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो यह दी जाती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यह किया था जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो यह विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम में थे? तो यह 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो हैं? तो यह है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल थी? तो यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो यह संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, 2000 में भारतीय गणतंत्र की स्वर्ण जयंती के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वह थे S राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो वह थे R वेंकटरमन। अगला प्रश्न है, जब GST वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, 2008 में चंद्रयान-1 मिशन के प्रक्षेपण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक लिखी थी? तो यह लिखी थी R वेंकटरमन ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो यह किया था प्रणब मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तब भारत के कौन से राष्ट्रपति पद पर थे? तो उस समय VV गिरी राष्ट्रपति के पद पर थे। अगला प्रश्न है, दलित समुदाय से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दलित समुदाय से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे KR नारायण। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी प्रतिभा पाटिल। दोस्तों, अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला है अनुच्छेद 53। तो इसमें राष्ट्रपति की संघ कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। अगला है अनुच्छेद 54। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में है। अगला है अनुच्छेद 55। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अगला है अनुच्छेद 56। इसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। अगला है अनुच्छेद 57। यह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 58। यह राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 59। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अगला है अनुच्छेद 60। इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से यह अनुच्छेद संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 61। इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अगला है अनुच्छेद 62। इसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से यह अनुच्छेद संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 72। इसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां निहित हैं। अगला है अनुच्छेद 73। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो दोस्तों, अभी हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारियों के बारे में जानते हैं, अर्थात उन अधिकारियों को जिनको राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त करता है।
तो उसमें पहला है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, अगला है राज्यों के राज्यपाल, अगला है वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अगला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, अगला है भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अगला है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अगला है संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, अगला है दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये सारे अधिकारी जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वाले टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।